हाय एवरीवन, दिस इज रॉबिन शर्मा। आप सभी को इस इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर मैं वेलकम करूंगा। आप सभी को पता है कि आपके सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स पेपर का जो स्टार्टिंग है वो हो चुका है। जीएस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। जो 14th ऑफ जुलाई को आपकी शिफ्ट हुई थी, उससे जितने क्वेश्चंस मैक्सिमाइज फॉर्म में मेरे पास आए, मैं उनका आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और आपको आगे के लिए किन चीज़ों को भी अपने माइंड में रखना है, उन चीज़ों पर भी हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए भी फटाफट से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाएगा, बट हमें ये ज़रूर देखना है कि ये चीज़ें हमारी कहाँ-कहाँ से आ रही हैं और आगे की शिफ्ट वाले बच्चों को किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। पहली चीज़ आपसे पूछी गई है नोबेल पुरस्कार 1901। अब देखो, मैंने आपको अवार्ड एंड ऑनर्स ये एक टॉपिक का वीडियो स्टैटिक जीके के फॉर्म में मेरे इस यूट्यूब पर डालकर दे रखा है, जिसके अंदर मैंने 150 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आधारित किस पर, आपके अलग-अलग अवार्ड्स और उनके सिग्निफिकेंस पर देखे हैं। उन सभी के अंदर आपको ऐसे कई सारे फैक्ट्स मिल जाएँगे जो कि आपको आपके अपकमिंग पेपर के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अगला सवाल आपका है ड्रेनेज सिस्टम से। ये भी टॉपिक आपको हमारी इस यूट्यूब के ऊपर स्टैटिक जीके की सीरीज़ के अंदर मिल जाएगा, जिसमें मैंने ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जहाँ पर अलग-अलग नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ और उनसे रिलेटेड बनने वाले फैक्ट्स का डिस्कशन किया है। तो जैसे कि मैं ताप्ती रिवर की बात कर रहा हूँ, सभी को पता है कि हमारी सेंट्रल इंडिया के अंदर नर्मदा के साउदर्न साइड में नज़र आती है आपको ये ताप्ती रिवर। वेस्टर्न साइड में आपकी फ्लो करती है और आपके अरेबियन सी यानी कि अरब सागर के अंदर जाकर गिर जाती है। कौन-कौन से आपके राज्यों से फ्लो होती है ये आपकी नदी? आपके महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, आपका गुजरात से होकर गुजरती है, आपका एमपी से होकर गुजरती है। लेंथ आपको 724 किलोमीटर इसकी दिख जाएगी। तो ऐसे सभी फैक्ट्स हमने वहाँ पर देख रखे हैं। एक सवाल आपको इस पेपर के अंदर देखने के लिए मिला सिटीज़नशिप से रिलेटेड आर्टिकल को लेकर। आप सभी को पता है कि भी 5 से 11 नंबर आपके आर्टिकल आपके पार्ट नंबर 2 के अंदर आते हैं, जिसमें नागरिकता के संबंधित प्रोविजंस आपको नज़र आते हैं। तो इसका डिस्कशन भी आपसे मैंने आपकी इस प्लेटफ़ॉर्म पर कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो आप क्या करना, आप इस प्रकार के अलग-अलग भागों के अंदर जाना, यानी कि अपने कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल्स की बजाय आप पार्ट के अंदर जाना कि कौन से भाग के अंदर किन-किन बातों के बारे में चीज़ें दी गई हैं, उससे और चीज़ें थोड़ी-सी ईज़ी हो जाती हैं। डीपीएसपी को लेकर आपसे यहाँ पर इन्होंने सवाल पूछा। अब डीपीएसपी के बारे में सभी को पता है कि भैया ये आपके जस्टिसिएबल राइट्स होते हैं, जिनको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानता है। आर्टिकल 36 से 50 तक आपको ये नज़र आएँगे। इससे रिलेटेड भी मल्टीपल फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए, जैसे कि यूसीसी की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल नंबर 44। आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स इस डीपीएसपी के अंदर मिलेंगे, जो कि आपको देख कर रखने हैं। स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट उन्होंने पूछी है, पर देखो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कई सारी आपकी एटमॉस्फेरिक लेयर होती हैं। उनका कुछ एक्सटेंशन आपको नज़र आता है, तो उन्होंने पूछी है कि भई जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसकी हाइट कितनी है? तो ये आपको नज़र आती है 12 से 50 किलोमीटर तक फैली हुई। अगर मैं पृथ्वी स्थल से आपकी बात करूँ, सबसे पहले आपको ट्रोपोस्फेयर नज़र आती है, जो कि 0 से 12 किलोमीटर तक आपको नज़र आती है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आपका स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद आपको मेसोस्फेयर नज़र आ जाएगा और मेसोस्फेयर की जो आपकी हाइट होती है, वो 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। फिर उसके बाद आपका थर्मोस्फेयर आता है, मेसोस्फेयर के ऊपर, जो कि आपकी 80 से 700 किलोमीटर तक के एक्सटेंशन में आपको नज़र आती है। ग्रीन कलर प्लांट के अंदर किसकी वजह से होता है? सभी को पता है क्लोरोफिल से होता है। बायोलॉजी के इस सेक्शन के अंदर मल्टीपल जो कारण होते हैं, जिसकी वजह से आपको कि चाहे कोई प्रक्रिया होती हुई नज़र आ रही हो या फिर आपको ये नज़र आ जाए कि भई ये होती है चीज़, ये किसकी वजह से होती है? तो ऐसे सवाल आपके बनते हैं। आर्टिकल 14 नंबर से आपसे पूछा गया, तो ऑब्वियसली ये आपका कानून के प्रति आपकी समानता का प्रोविज़न अपने पास रखता है। अलग-अलग फेस्टिवल से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे गए हैं, तो आपके इसी यूट्यूब के ऊपर एक स्टैटिक जीके का टॉपिक मैंने अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने अलग-अलग राज्यों के त्योहार यानी कि फेस्टिवल्स का आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद भरतनाट्यम से एसोसिएटेड पर्सनैलिटी का आपको नाम बताना है, यहाँ पर दिया गया है आपका मृलनी साराभाई। तो हाल-फिलहाल की करंट अफेयर की न्यूज़ में कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जिनका संबंध आप इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से देखते हैं या फिर डांसेस से देखते हैं, उनसे रिलेटेड आपके सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया किसको लेकर? आपके भरतनाट्यम को लेकर। एंशिएंट टेम को लेकर इन्होंने सवाल पूछा है, जैसे कि झेलम के बारे में पूछा इन्होंने, वितात्सा होता है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि सिंधु होता है किसका?
आपकी इंडस रिवर का। इसके अलावा आपको मैं बोलूँ कि चीनाब का क्या है? चीनाब का आपका हो जाएगा असिकनी, ठीक है? इसके अलावा और क्या हो जाएगा? रावी का लेकर आपको याद रखिएगा कि रावी को लेकर अगर आपसे पूछा जाए, रावी का रहेगा आपका परुशनी। इसके अलावा और कौन-सी बची? आपका सतलुज का याद रखिएगा, ठीक है? सतलुज। इसका आपको याद रखना है, इसका क्या है? शतुद्री है ना? शतुद्री, ठीक है? इसके अलावा और कौन-सी बची है? हमारा गोमल का याद रखिएगा, गोमल का तो सभी को पता हो जाएगा, गोमती, ठीक है? तो ये कई सारी होती हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है, एन्शंट नेम्स जिनके हमसे पूछ लिया जाता है। अगला भाई इन्होंने पूछा है कि जो भरतनाट्यम आपका डांस है या फिर भरतनाट्यम जो कि आपका क्लासिकल डांस के रूप में नज़र आता है, ये कौन से डेटी, कौन से देवता को आपका डेडिकेटेड है? लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसी प्रकार से बाकी के जो इंडियन क्लासिकल डांसेस हैं, उनका एसोसिएटेड स्टेट यानी कि राज्य देख लेना, उन राज्यों के अलावा वो किसके एसोसिएशन में नज़र आता है यानी कि किससे संबंधित नज़र आता है, वो देख लीजिएगा। अलग-अलग जो आपके इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाएँ होती हैं, उनके हेड जैसे कि सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर चेयरपर्सन को लेकर नाम पूछते हैं। तो सीईओ नीति आयोग का पूछा गया, ये आपको पता है। आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे कि वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है, उसकी जो विड्थ होती है, वो कितनी होती है? आपसे आपके क्रिकेट के स्टंप्स की हाइट पूछ लेंगे। आपसे क्रिकेट और हॉकी के गेम के अंदर यूज़ होने वाली बॉल्स का आपसे वेट पूछ लेंगे। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं, उनके फैक्ट को एक बार याद रख लीजिएगा। करंट अफेयर से आपके जो स्पोर्ट्स इवेंट बनते हैं, जैसे कि एएफडब्ल्यू कप 2022 के ऑर्गेनाइजेशन को लेकर पूछा गया कि भारत के कौन से शहर के अंदर इसका आयोजन हुआ। तो ये तो हमने चलो पेपर के अंदर देख लिया, लेकिन जो स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, जो कि आपके इस वाईटी के ऊपर मैंने करा रखी हैं, आपके स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड जो फैक्ट बनता है, उनको एक बार देख लीजिएगा। बायोलॉजी के अंदर से आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपके वायरस हो जाएँ, आपके बैक्टीरिया हो जाएँ या फिर आपके अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जाएँ, उनसे रिलेटेड कई सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है? अगेन स्पोर्ट्स इवेंट के आयोजन को लेकर आपसे पूछा जा रहा है, तो ऐसे बाकी के जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट हैं, उनके विनर, उनके रनर अप, उनका फाइनल कहाँ पर हुआ, इस तरीके की चीज़ें देख लीजिएगा। सौराष्ट्र यहाँ पर 2022 की रणजी ट्रॉफी को जीता था। आईपीएल से रिलेटेड आपके फैक्ट बन जाते हैं कि भी पर्पल कैप किसको मिला, ऑरेंज कैप किसको मिला, टीम कौन सी जीती, रनर अप कौन सा रहा। ये आपका जायसवाल जी हैं, यशस्वी जायसवाल, सबसे तेज 50 मारने का इनके पास ये आपका एक आंकड़ा बन गया। आपका कैच ऑफ द सीजन का टाइटल किसको दिया गया, ठीक है? इस तरीके के जो फैक्ट है ना इन टॉपिक से, आईपीएल से आपके कई सवाल बनते हैं, तो एक बार इन सारे के सारे फैक्चुअल चीज़ों को देख लीजिएगा। इसके अलावा आपकी जो संस्थाएँ होती हैं, उन संस्थाओं के जो एम या फिर उनके वर्किंग होते हैं, उनको कौन-सी मिनिस्ट्री के अंदर लेकर आया जाता है, ये सवाल आपको याद रखना है। यानी कि कोई एम है या फिर कोई वर्क है, उसका एसोसिएशन कौन-सी मिनिस्ट्री के साथ है, कौन से मंत्रालय के साथ है। ये चीज़ें एक बार देख लेना बाकियों के लिए। उसके बाद पर्सन्स इन न्यूज़ यानी कि लोग जो कि आपके चर्चाओं में रहते हैं या फिर वो ऑबिचुअरी न्यूज़ होती है कि भाई उनका देहांत हो गया हो, वो आपकी कौन से फील्ड से संबंधित है या फिर वो आपका कौन से इंडियन क्लासिकल डांस से संबंधित है। तो शोभा नायडू जी का नाम देकर पूछा गया है, तो ऐसे उन लोगों को एक बार देख लेना, जिनका कुछ टाइम पहले आपने डेथ या फिर उनको आपने चर्चाओं में देखा। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेज़ आपकी इसी यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको एक स्टैटिक जीके की स वीडियो बनाकर दे रखी है, जिसमें मैंने इम्पोर्टेंट डेज़ का डिस्कशन किया है। तो 26 नवंबर के बारे में पूछा गया कि वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के साथ जो भी आपको पता है, उनको लेकर मनाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट डेज़ वाले देख लीजिएगा। इसके अलावा जैसे आपकी संस्थाएँ होती हैं, तो मुद्रा की आपकी फुल फॉर्म पूछ ली। तो इम्पोर्टेंट जो संस्थाएँ होती हैं, उनकी आपको फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए। तो ये एक बार गूगल पे इनको आपको टाइप कर लेना है, ठीक है? गूगल पे टाइप कर लेना है कि इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के फुल फॉर्म्स। उसके बाद कुछ हमारे संविधान के अंदर पोजीशंस होती हैं, कुछ पद होते हैं, उन पदों के रिलेटेड आपको ये कुछ फैक्ट बन जाता है। जैसे कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हो गया, उसमें आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आ गए या फिर आपसे कुछ और पूछ लिया, आपसे कमांडिंग जो चीफ हैं आपके, उनको लेकर पूछ लिया जाएगा। हाईएस्ट अथॉरिटी आपकी जो डिफेंस पार्ट है, उसका पूछ लिया जाएगा। उसके बाद आपको कुछ स्पोर्ट्स पर्सन दे दिए जाएँगे, कि भई जैसे चर्चा में रहने वाला कोई आपका स्पोर्ट्स पर्सन है, उनसे एसोसिएटेड आपसे स्पोर्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा।
यहाँ पर नीरज चोपड़ा के बारे में पूछ रहा है, लेकिन बाकी जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जिन्होंने हाल ही में कोई अवार्ड या फिर किसी अलग प्रकार के इवेंट के अंदर कुछ कमाल किया हो, उनको एक बार देख लेना। आपके वाटरवेज या फिर नेशनल हाईवेज अगर आपके चर्चाओं में रहते हैं, यानी कि करंट अफेयर में कुछ आप इनसे रिलेटेड चीज़ देखते हैं, उनको लेकर आपको देखना चाहिए। तो ये आपकी क्या होती हैं, ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ बनने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर आ जाती हैं। लॉ ऑफिसर को लेकर आपसे पूछा गया है फर्स्ट, तो आपका एक टॉपिक होता है जिसमें फर्स्ट इन इंडिया का हम डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट इन इंडिया में एक आपका अलग टॉपिक भी होता है जिसमें हम महिलाओं का रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। तो भारत के फर्स्ट लॉ ऑफिसर को लेकर यहाँ पर उन्होंने पूछ लिया। उसके बाद 2011 का सेंसस, 2011 के सेंसस से रिलेटेड आपको फैक्ट मिल जाएंगे, लगभग 50-60 फैक्ट आपकी मुंह जुबानी रटे हुए होने चाहिए। इन्होंने यहाँ पर आपसे पूछा कि भी जो डिकेडेबल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो हाईएस्ट किसके अंदर था, कौन से राज्य के अंदर था। उसके बाद आपको पूछा गया था ये रिपब्लिक डे पर जो आपके गेस्ट आते हैं उनको लेकर हमेशा ही सवाल बनता है। तो इस बार देख लीजिएगा कि कौन से इंटरनेशनल जो आपके हेड्स हैं या फिर कोई देश का मुखिया अगर हमारे देश के अंदर आया है तो उनको उनके नाम को लेकर आपको चीज़ें देखनी है। ये सभी को पता होगा कि आपके पॉलिटी से अमेंडमेंट्स जो बनते हैं, अमेंडमेंट्स तो आप गूगल पर डालिएगा इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, उसमें आपको कई सारे फैक्ट मिल जाएंगे, उनको एक बार देख लेना। यहाँ पर इस शिफ्ट के अंदर ये आपका फंडामेंटल राइट्स को ऐड करने को लेकर बात कर रहे हैं कि किसके अंदर आपका ये ऐड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, ड्यूटीज होंगी ये, ठीक है। इसके बाद अलग-अलग फेस्टिवल्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा आपके इसी यूट्यूब के ऊपर आपको एक स्टैटिक जीके की वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने अलग-अलग राज्यों के त्योहारों का ज़िक्र किया है। इसमें आपको एक और सवाल मिलेगा आपका आर्ट एंड कल्चर से। आर्ट एंड कल्चर में आपके कुछ लोगों के नाम पूछे जाते हैं। उनका एसोसिएशन पूछ लिया जाएगा कि ये आपके कौन से इंडियन क्लासिकल डांस से संबंधित है। इम्पोर्टेंट अवार्ड 1999 के अंदर किसको अवार्ड मिल गया, तो आपके इसी यूट्यूब के ऊपर एक आपकी स्टैटिक जीके की सीरीज है जिसमें इम्पोर्टेंट अवार्ड एंड ऑनर्स मैंने कराए हैं। तो यहाँ पर 1999 के भारत रत्न को लेकर आपसे पूछ लिया गया, या फिर आप किसी पर्सनैलिटी या फिर आप सिंपल डाल दीजिएगा कि भारत रत्नास इन आर कंट्री किस किस को दिए जा चुके हैं और कब कब दिए गए। आपके बायोलॉजी से विटामिन से रिलेटेड चीज़ है कि भाई विटामिन डी है, विटामिन डी का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या चीज़ होती है, इसकी जो आपको प्रचुरता यानी कि अबंडेंस नज़र आती है वो आपको किस प्रोडक्ट के अंदर नज़र आती है। माउंटेन पीक आपकी पर्वत श्रृंखलाएँ चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की हों या फिर आपके नॉर्थर्न भारत की हों, या फिर वो आपके वेस्टर्न घाट्स की हों या फिर वो आपके ईस्टर्न घाट्स की हों, या फिर वो आपकी अरावली रेंजेस की हों या फिर विंध्या रेंजेस की हों। ये आपके इम्पोर्टेंट पीक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, एटलीस्ट उनकी लोकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं करंट अफेयर के अंदर। जी20 के आरंभ में हमने देखा कि भारत के अंदर मल्टीपल आपके इवेंट हुए, अलग-अलग आपके सेक्टर्स से, अलग-अलग आपके भागों से। तो इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा कि जी20 के अलग-अलग एरियाज़ की जो समिट्स हुई हैं, वो भारत की कौन-कौन सी सिटीज़ यानी कि शहरों के अंदर हुई हैं। पॉलिटी की बात करते हैं तो आपके प्रेसिडेंट हो या फिर बाकी की कोई इम्पोर्टेंट हमारे देश के अंदर पोजीशन हो, उनसे रिलेटेड आपको आर्टिकल्स, चाहे उनकी वो नियुक्ति हो, चाहे उनका वो इम्पीचमेंट हो, चाहे उनकी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हों, चाहे उनकी वो डिस्क्वालिफिकेशंस हों, ये सभी फॉर्म हमें आने चाहिए। डांसेस डांसेस को लेकर आपके इसी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। तो इम्पोर्टेंट डांसेस आप डाल दीजिएगा, इम्पोर्टेंट डांसेस से रिलेटेड चाहे तो वो कोई पर्सनैलिटी हो या फिर वो कौन से राज्य से है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अलग-अलग इम्पोर्टेंट इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट और स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज़ कराने वाले आपके प्लेसेस। तो अभी देखिएगा कि करंट अफेयर के अंदर इम्पोर्टेंट वो इवेंट्स जिनका आयोजन प्लेस आपको पता हो। इसके अलावा नेशनल गेम्स से हर साल सवाल बनते हैं। आपका पिछला वाला कहाँ पर हुआ था? ये तो सबसे कॉमन सवाल होना चाहिए था। नेशनल गेम से हर साल सवाल बनता है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर दिखने वाले आपके रिलीजियस मूवमेंट्स में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी स्थापना कब करी गई और किसके द्वारा करी गई, ये वाले सवाल आपसे पूछ ले जाएँगे। तो आप रिलीजियस मूवमेंट्स की बात कर लीजिए, उनके फाउंडर्स के बारे में देख लेना और उनके फाउंडिंग ईयर के बारे में देख लेना। एम अगर उनका देख लोगे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ होगी। आपका मैंने कहा कि बायोलॉजी के आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी कि सूक्ष्म जीव होते हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें, एल्गे हो, रेड एल्गे हो, ग्रीन एल्गे हो, उनका नाम आपको पूछ लिया जाएगा।
इस प्रकार की चीज़ें भी आपसे बनेंगी, इनको भी एक बार आप गूगल पर देखना ज़रूर। अलग-अलग नाम लोगों के आपको अलग-अलग लैंग्वेजेज़ से संबंध करके दिए जाएँगे। अब होता क्या है, जो ये आपका साहित्य वाला क्षेत्र होता है, कि भई किसी व्यक्ति ने कोई नॉवल लिख दिया हो, कोई इम्पोर्टेंट बुक लिख दी हो, उसका ऑथर लिख दिया हो, जिससे उसको कोई अवार्ड मिला हो। अब वो अवार्ड के अंदर जो उन बुक का एसोसिएशन था लैंग्वेज का, वो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए भई ये व्यक्ति है, ये कौन-सी भाषा से संबंधित है? अलग-अलग व्यक्ति जिनका म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से संबंध होता है, तो डालिएगा यूट्यूब मतलब गूगल के ऊपर क्या डालेंगे कि इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ एसोसिएशन विद म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपके वाद्यक यंत्र से उनका संबंध। आपको अलग देखो एक डांस मिल गया, ये आपके डांस का पूछ लिया कि कौन से राज्य से संबंधित है, तो अलग-अलग डांसेज़ से संबंधित आपके राज्य इस यूट्यूब के ऊपर वीडियो मैंने बनाकर डाल रखी है। कुछ इम्पोर्टेंट बैटल्स हमारे चाहे वो आपके एंशिएंट हिस्ट्री से हों, मेडिवल हिस्ट्री से हों या मॉडर्न हिस्ट्री से हों, उनके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए कि वो किस-किस के बीच में लड़ा गया और कब लड़ा गया, ठीक है? उसके बाद ये भी आपके इम्पोर्टेंट हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट संबंधित आर्टिकल्स होते हैं, उनको आपका रिलेटेड कोई भी आर्टिकल दे दिया जाएगा और उनका संबंध आपसे पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा ये आपको कंचनजंगा दिया गया है कि कौन-सी माउंटेन रेंज की श्रृंखला से संबंधित है। तो जो आपकी पहाड़ी श्रृंखलाएँ होती हैं, उनके संबंध में आपसे सवाल पूछ लिए जाएँगे। आपके पासेस या फिर दर्राओं से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाएँगे। पासेस को कनेक्ट करने वाले जगहों के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ शब्दों के अर्थ भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई रिपब्लिक का अर्थ क्या है, सॉवरेन का अर्थ क्या है, सोशलिस्ट का अर्थ क्या है, सेक्युलर का अर्थ क्या है, या फिर आपका डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है। इस प्रकार के जो टर्म हमारी भारतीय सरकार के अंदर यूज होते हैं वो सवाल पूछ लिए जाएंगे। आपका ज्योग्राफी के अंदर चाहे वो रॉक्स हो, चाहे वो आपके वेदर्स हो, वेदर कंडीशंस हो, क्रॉप्स हो, या फिर आपके मॉनसून पैटर्न्स हो, उनसे रिलेटेड सवाल बनता है। केमिस्ट्री में आपके पीरियोडिक टेबल के अलग-अलग ग्रुप और अलग-अलग आपके रोज़ के डिस्कशन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपसे भारतीय रैंकिंग या फिर इंडेक्सेस से रिलेटेड सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी डाल दीजिएगा कि इम्पोर्टेंट इंडेक्स, इम्पोर्टेंट इंडिया की हाल ही में जारी कोई रैंकिंग अगर आपको चर्चाओं में मिली हो, वो आपको देखने हैं। तो यार मैंने जितने क्वेश्चंस मुझे मिले मैंने उनके बारे में आपको बता दिया और मैंने आपको ये भी कहा कि आप प्लीज़ गूगल का यूज़ कीजिएगा। इनके जो टॉपिक नेम हैं, इन टॉपिक नेम्स को टाइप करना। अगर आपको ये दिखा है कि विटामिन से रिलेटेड कोई सवाल मिला है, तो आपने डाल देना है अपने गूगल पर कि इम्पोर्टेंट विटामिन्स एंड रिलेटेड फैक्ट्स। अब वो क्या करेंगे, हर विटामिन का साइंटिफिक नेम, हर साइंटिफिक नेम के साथ-साथ उस विटामिन की कमी से होने वाली डेफिशिएंसी और किसके अंदर उस आपके विटामिन की आपको एक्सेस नज़र आएगी, प्रचुरता नज़र आएगी, अबंडेंस नज़र आएगी, ये आइडिया लग जाएगा। कोई बुक्स आप देख लो तो आप हाल ही में आपकी जारी करी गई या फिर जो पब्लिश्ड करी गई इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं, उनकी लिस्टिंग आपको आ जाएगी। कोई वीडियो पर अभी लास्ट के टाइम में जाने की ज़रूरत नहीं है, गूगल आपका सबसे तगड़ा साथी रहेगा। आपकी रॉक्स से रिलेटेड कुछ आपने सवाल देख लिया तो देख हमने आपने गूगल पे डाल दिया कि भाई इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रॉक्स। ये सब चीज़ें एक बार ट्राई कीजिएगा, इससे हेल्प मिलेगी। बाकी मैं बीच-बीच में आकर आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, बाय-बाय। अच्छा सुनो, वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। लाइक के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी आपके इम्पोर्टेंट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उनको भी देख लीजिएगा। अब हम कहते हैं बाय-बाय।